नेट जीआरएफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है थिंकर कार्ल मार्क्स। आज हम कार्ल मार्क्स के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम कार्ल मार्क्स पर 2 वीडियो बना चुके हैं और इनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। कार्ल मार्क्स 1818 से 1833 का इनका काल रहा है। कार्ल हेनरिक मार्क्स इनका पूरा नाम। जर्मनी के एक महान समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री एवं राजनीति शास्त्री के रूप में पूरे विश्व में प्रतिष्ठित हैं। इन्हें वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक व समाजवाद के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा के महान शिक्षक व नेता के रूप में प्रतिष्ठित। कार्ल मार्क्स का एक संक्षिप्त परिचय। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के राइन प्रदेश के ट्रियर नगर प्रसा के यहूदी परिवार में हुआ था। ये जर्मन पिता डच माता के संतान थे। उनके पिता वकालत पेशे में थे। उनका परिवार खुशहाल सुसंस्कृत था। जब मार्क्स उनके माता पिता ने प्रोटेस्टेंट धर्म को 1824 में स्वीकार कर लिया। इसीलिए मार्क्स पर यहूदी धर्म की तुलना में ईसाई धर्म का प्रभाव अधिक पड़ा। वे त्रियर में जिम्नोजियम की पढ़ाई समाप्त करके बॉन फिर वर्न विश्वविद्यालय में प्रवेश किया। यहाँ उन्होंने विधि, इतिहास व दर्शन का अध्ययन किया। मार्क्स बाल्यावस्था से अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के थे। अपने विद्यालय जीवन में 1837 में ही अपने लेख पेशा चुनने के संबंध में एक तरुण के विचार के माध्यम से ख्याति प्राप्त की। में पत्रकार, क्रांतिकारी, जनवाद, झुकाव अधिकाधिक स्पष्ट हो गए। सरकार की सेंसरशिप के परिणाम स्वरूप उन्होंने मार्च 1845 में संपादन से त्याग देना पड़ा। नामस्य जमाई ने जेनी फॉन वेस्टफॉलेन से विवाह किया, जिससे छात्र जीवन में के उनकी मगनी हो चुकी थी। जेनी प्रथा के एक अमीर घराने की बेटी थी। 1845 में वे एक पत्रिका प्रकाशित करने के लिए पेरिस पहुंचे। जर्मन फ्रांसीसी वार्षिक नामक की इस पत्रिका के प्रथम अंक से मार्क्स क्रांतिकारी के रूप में पहचाने जाने लगे। 1844 में फ्रेडरिक एलेंस के संपर्क में आए। फिर दोनों की मित्रता आजीवन बनी रही। कार्ल मार्क्स के चिंतन पर 3 प्रमुख स्रोत का प्रभाव देखा गया। जर्मन दर्शन शास्त्र, आंग्ल राजनीतिक शास्त्र और फ्रांसीसी समाजवाद। कार्ल मार्क्स की महत्वपूर्ण कृतियां। कार्ल मार्क्स 14 मार्च 1883 में 65 वर्ष की आयु में इस पृथ्वी से चले गए। उन्हें लंदन हाईगेट कब्रिस्तान में अपनी पत्नी, जिनकी मृत्यु 2 दिसंबर 1881 में हो गई थी, के बगल में दफना दिया गया। मार्क्स के बच्चों में कुछ की मृत्यु बचपन में ही लंदन में गरीबी की हालत हो गई। 3 बेटियां एलियोनोरा, एल्विन, लाउरा लफार्ग और जेनी लॉन्ग ने अंग्रेज व फ्रांसीसी समाजवादियों से शादी कर ली। मार्क्स के महत्वपूर्ण लेख। कार्ल मार्क्स की पहली कृति दी होली मेरी नामक पुस्तक, जो 1945 में प्रकाशित हुई। इस ग्रंथ में निजी संपत्ति को सभी आर्थिक और राजनीतिक बुराइयों का जड़ बताया गया है। दूसरी लेख दी जर्मन आइडियोलॉजी 1846 में प्रकाशित हुई, जिसमें मार्क्स ने हेगल के आदर्शवाद चिंतन का परित्याग कर राजनीतिक अर्थशास्त्र को अपने चिंतन का आधार बनाया। दी पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी 1947 में प्रकाशित हुई, जिसमें मार्क्स ने
द्वंद्वात्मक और ऐतिहासिक भौतिकवाद के बुनियादी सूत्र प्रस्तुत किए। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को मार्क्स ने 1848 में तैयार किया। इसमें द्वंद्वात्मक वर्ग संघर्ष और नए साम्यवाद समाज के सिद्धांत वर्णित है। दी क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस नामक रचना का प्रकाशन 1850 में हुआ। इस रचना में मार्क्स ने सर्वहारा अधिनायक के प्रसिद्ध सूत्र प्रयोग किया। दी 18th बूमायर और लुईस बोनापार्ट यशकार के रूप में विकसित हुई। 1852 में हुआ। इससे मार्क्स की ख्याति इंट्रोडक्शन टू दी क्रिटिकल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रकाशन 1853 में हुआ। इसमें मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया। दास कैपिटल मार्क्स की अनुपम देन कही जाती है। यह ग्रंथ मार्क्सवादी की बाइबल माना जाता है। यह 3 खंडों में है। प्रथम खंड का प्रकाशन 1867 में हुआ। इसका दूसरा खंड 1885 में तथा तीसरा खंड 1994 में एंगल्स की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ। यह संत समाजवादी साहित्य का एक प्रमाणित ग्रंथ एवं साम्यवादी सिद्धांत की आधारशिला मानी जाती है। इस महत्वपूर्ण कृतियों के अतिरिक्त इनके 2 लेख द सिविल वॉर इन फ्रांस 1877 में तथा द क्रिटिकल ऑफ द गोथा प्रोग्राम 1875 महत्वपूर्ण है। इस प्रकार कार्ल मार्क्स ज्ञान कर्म से पूर्ण व्यक्तित्व के स्वामी थे। इसीलिए तो पूरा विश्व उनकी ओर उन्मुख है।